नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेश सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है, बुलेटिन इन बुलेट्स। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली, इस सीरीज़ के अकॉर्डिंगली हम न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट है और न्यूज़ में काफ़ी रहा है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे बुलेट फॉर्म में कवर करने की हम कोशिश करेंगे। हाल फिलहाल में आपने पॉवर्टी इन इंडिया ये टॉपिक को न्यूज़ में सुना होगा, तो आइए हम जानते हैं कि आखिर पॉवर्टी के कंटेक्स्ट में न्यूज़ में ये मामला क्यों रहा और इसके बारे में हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ जानना इम्पॉर्टेंट है। पॉवर्टी इन इंडिया, इस मुद्दे पर, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो हम इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में चीज़ कवर करेंगे वो ये है कि क्यों आखिर ये मुद्दा न्यूज़ में रहा है, पॉवर्टी एक्चुअली होता क्या है, पॉवर्टी को मेजर करने के पैरामीटर्स क्या है और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पॉवर्टी। आप सभी को पता है कि यूएस प्रेसिडेंट जो फेब के मंथ में इंडिया आए थे, उस समय उन्होंने इंडिया को प्रेज़ किया था, गवर्नमेंट को प्रेज़ किया था कि 270 मिलियन पॉपुलेशन को उन्होंने पॉवर्टी लाइन से बाहर निकाला इन लास्ट 1 डेकेड। और इसी मुद्दे पर, इसी विषय पर डोनाल्ड ट्रंप ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रेज़ भी किया। और इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो हर दिन प्रतिदिन 12 इंडियंस पॉवर्टी लाइन के बाहर आते हैं। आखिर पॉवर्टी है क्या? तो पॉवर्टी एक वो अवस्था है, इट इज़ अ कंडीशन इन विच इंडिविजुअल या फिर फैमिली कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट को, लाइफ के कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट को अटेंड करने में फेल हो जाता है। पॉवर्टी लाइन कहिए या पॉवर्टी थ्रेशहोल्ड या पॉवर्टी लिमिट और ब्रेड लाइन कहिए, ये एक मिनिमम लेवल ऑफ इनकम होता है जो एसेंशियल है, विच इज़ डीम्ड एडिक्वेट टू मीट द मिनिमम लिविंग कंडीशन। ऑफिशियल डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली मिनिमम इनकम फॉर द पॉवर्टी लाइन बास्केट इज़ अ पॉवर्टी लाइन। यानी हमने एक बास्केट बनाया है, कुछ उसमें कुछ एसेंशियल सर्विस रखे हैं, जो मिनिमम इनकम की रिक्वायरमेंट है उस बास्केट के एसेंशियल सर्विस गुड्स या सर्विस को एक्वायर करने के लिए, उस इनकम को हमने मिनिमम इनकम यानी पॉवर्टी लाइन के तौर पर आइडेंटिफाई किया, ये ऑफिशियल डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली। पॉवर्टी लाइन बास्केट की अगर बात की जाए तो पॉवर्टी लाइन बास्केट कुछ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विस का बास्केट है, यानी इंक्लूड किया गया है कुछ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज को, जो बहुत ही एसेंशियल होता है टू सेटिस्फाई द बेसिक ह्यूमन नीड्स। पॉवर्टी लाइन बास्केट में बेसिकली आमतौर पर आपको फूड्स दिखेंगे, इस बास्केट में क्लोथ को इंक्लूड किया है, हाउस रेंट देना इंक्लूड किया है, ऑटोमोबाइल का जो भी खर्चा व्यक्ति को आने जाने में लगता है वो इंक्लूड किया है, और कुछ लाइफ के एंटरटेनमेंट। लाइफ में एंटरटेनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसलिए इन पर्टिकुलर 5-6 एलिमेंट्स को इंक्लूड करके बनाया गया है पॉवर्टी लाइन बास्केट को। ठीक। फैमिली, एक कोई व्यक्ति या फिर कोई फैमिली जब पॉवर्टी लाइन बास्केट को मीट नहीं कर पाएगा या पॉवर्टी लाइन से वो नीचे उसका इनकम होता है, तो उसे कहा जाता है पुअर। वैसे व्यक्ति को पुअर माना जाता है। और जब कभी भी कोई पॉवर्टी लाइन, इफ़ दिस इज़ अ पॉवर्टी लाइन, इस पॉवर्टी लाइन से नीचे कितने इंडिविजुअल है, कितने इंडिविजुअल इंडिया में है जो बेसिक इनकम भी नहीं कमा पा रहे हैं, पॉवर्टी लाइन के ब्रैकेट से नीचे है, उसे कैलकुलेट करने के लिए जिस मेथड का यूज़ किया जाता है उस मेथड को कहा जाता है हेड काउंट रेशियो मेथड। ये हेड काउंट रेशियो मेथड के ही आधार पर इंडिया में या दुनिया भर में भी देखा जाए तो पॉवर्टी लाइन के नीचे कितने लोग हैं, हाउ मेनी पीपल्स आर देयर बिलो पॉवर्टी लाइन, इसे कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आखिर पॉवर्टी को मेजर कैसे किया जाएगा। तो इंडिया में पॉवर्टी को मेजर करने के लिए कुछ कमेटी बनाई गई कि वो कमेटी के रिकमेंडेशन पे पॉवर्टी को मेजर किया जाएगा। ऐसे 6 कमिटीज़ थी। एक कमेटी है एक्सपर्ट ग्रुप कमेटी, बनाया गया था 1962 में। दूसरा VM डांडेकर एंड N रथ कमेटी 1971 की। YK अलंग कमेटी 1979 की, न ये 1972 था, 1979 की AK अलंग कमेटी। लकड़ावाला कमेटी 1993 की, तेंदुलकर कमेटी 2009 एंड C रंगराजन कमेटी 2014। C रंगराजन कमेटी के रिकमेंडेशन पर कुछ भी खास तौर पे किया नहीं गया, गवर्नमेंट ने इनके रिकमेंडेशन पे कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए आज के भी समय पर अगर इंडिया में जिस कमेटी के रिकमेंडेशन पे काम किया जाता है, पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट किया जाता है, पॉवर्टी
के लाइन के पर नीचे कितने लोग हैं, ये सारा चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए जिस कमेटी के रिकमेंडेशन पे काम किया जाता है वो है तेंदुलकर कमेटी 2009 की। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कमेटी का ऑप्शन में नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी कमेटी पॉवर्टी लाइन से रिलेटेड है या कौन सी कमेटी नहीं है। तो हमारे इंडिया में तेंदुलकर कमेटी के रिकमेंडेशन पे पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट किया जाता है। तेंदुलकर कमेटी का रिकमेंडेशन क्या है, तो उन्होंने रूरल एरिया और अर्बन एरिया के लिए दो इनकम लेवल बता दिया, यानी इनकम लाइन बता दिया। यदि किसी व्यक्ति का पर डे रूरल एरिया में यदि किसी व्यक्ति का पर डे इनकम 27 रुपया यानी 27 रुपीज़ पर पर्सन पर डे है, जिसके अकॉर्डिंगली अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 861 रुपीज़ हो जाता है, 816 रुपीज़ होता है पर पर्सन पर मंथ। 27 rupees per person per day, which sums up into 816 rupees per person per day per month इन रूरल एरिया। तो इतना इनकम अगर कोई कमा रहा है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर यानी अबव पॉवर्टी लाइन में चले जाता है। सिमिलरली अगर अर्बन एरिया में देखा जाए तो ₹33 पर पर्सन पर डे है, विच सम्स अप इनटू 1000 रुपीज़ पर पर्सन पर मंथ के अकॉर्डिंगली। अगर इतना कोई अर्बन एरिया में कमा रहा है तो इससे अबव पॉवर्टी लाइन माना जाएगा, यानी इससे अगर कम कोई कमा रहा है, प्रतिदिन अगर 33 रुपये से कम कोई अर्बन एरिया में कमा रहा है तो उसे पुअर माना जाता है ऑफिशियल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली। तेंदुलकर कमेटी के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली भारत में 21.7% पॉपुलेशन है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन की कैटेगरी में उन्हें माना जाता है। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पॉवर्टी, ग्लोबल लेवल पे वी हैव ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इस इंडेक्स के आधार पर ग्लोबल लेवल पे पॉवर्टी को मेजर किया जाता है, लेकिन ये मल्टी डायमेंशनल है, इसका मतलब साफ क्लियर है कि इसमें मल्टीपल फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है पॉवर्टी को कैलकुलेट करने के लिए। मियरली इनकम के आधार पर पॉवर्टी कैलकुलेट नहीं किया जाता। इसमें जो नंबर ऑफ फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाएगा वो 10 फैक्टर्स है, यानी 10 इंडिकेटर के आधार पर 10 फैक्टर्स के आधार पर। तो इन 10 इंडिकेटर्स को 3 कैटेगरीज या 3 डायमेंशंस में बांट दिया गया है। वो 3 डायमेंशन है हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। हेल्थ के में वी हैव 2 फैक्टर्स या 2 इंडिकेटर, दैट इज चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड न्यूट्रिशन। एजुकेशन में वी हैव years of schooling and school attendance, and living standard में we have cooking fuel, sanitation, drinking water, electricity, housing and assets। तो ये 10 फैक्टर को कंसीडर करके ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में किसी भी देश के पॉवर्टी को और पॉवर्टी के आधार को मतलब उसे कैलकुलेट किया जाता है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के इस कॉन्सेप्ट को 2010 में डेवलप किया गया था बाय ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट पॉवर्टी इन इंडिया, जो करंट में था उससे के कंटेक्स्ट में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ़ इट वाज सो देन प्लीज़ गिव अ लाइक and do subscribe to our channel. If you have any comment, do share your views. We will be happy to work on it. Thank you. Have a nice day.